मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है कि स्पिरिट एंटर कैसे हो जाती है? मतलब आप बता रही है कि एक पर्सन था जिसको स्पिरिट ने कोई नुकसान नहीं किया और एक था जिसपे स्पिरिट यानी कि आत्मा ही हो गई। हाँ, एनर्जी बोल सकते हैं हम, एक रॉ लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं एक तरीके की आत्मा या एनर्जी या हाँ, एक सोल, कुछ सोल, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो उस आत्मा के बारे में बात करते हैं तो कोई किसी के अंदर कैसे एंटर हो जाता है? अगर मैं इसके बारे में डिटेल में जानना चाहूँ, क्योंकि काम तो हम सारे लोग करते हैं, किसी के अंदर एंटर कैसे हो जाता है, मतलब ये क्या प्रोसेस रहता है, उसमें क्या बताना चाहोगे आप? देखिए, स्पिरिट एंटर जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने रेकी की अट्यूनमेंट ली, यानी कि जो हमारे बॉडी के चक्रास होते हैं अट्यूनमेंट के दौरान हम उनको खोल देते हैं, राइट, हम उनको ओपन कर देते हैं चक्रास को। तो जब उन्होंने अट्यूनमेंट ली तो उनके क्राउन चक्रा के जरिए वो चली गई, क्योंकि जो भी उनका टीचर रहे होंगे उन्होंने प्रॉपर प्रोटेक्शन उनको नहीं दी। जैसे हम, मैं आई एम ऑल्सो रेकी ग्रैंड मास्टर, तो जब हम रेकी के अट्यूनमेंट्स देते हैं तो हम 1-on-1 अट्यूनमेंट्स देते हैं। क्लासेस चाहे बैचेस में होती है, बट अट्यूनमेंट्स 1-on-1 होती तो है। ये रेकी मुझे, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, ये रेकी क्या होती है? मुझे नहीं आइडिया, आप थोड़ा ऑडियंस को भी बताइए क्या रेकी एक हीलिंग मोडालिटी है। इट इज लाइक अ एनर्जी विच इज अराउंड ऑल ऑफ अस। अच्छा, जब हम उसकी अट्यूनमेंट देते हैं तो आपको साथ में सिंबल्स दिए जाते हैं जो डॉक्टर मको यूसी ने डाउनलोड किए थे काफी सालों पहले, और धीरे धीरे वो एशिया की तरफ स्प्रेड हो गई है। हीलिंग मोडालिटी है जिसके जरिए आप हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मनी, करियर, मतलब कोई भी ब्लॉकेज अगर आपकी लाइफ में है आप उसको हील कर सकते हैं। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, यानी कि माइंड, बॉडी, सोल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, हर तरीके की प्रॉब्लम को आप डील कर सकते हैं। एंड इट इज अ वेरी सटल एनर्जी बट वेरी इंटेलिजेंट एनर्जी, बिकॉज रेकी से मैंने वो भी पेशेंट्स हील किए हैं जिनको स्टोन्स थे, क्योंकि रेकी के अंदर एक टेक्निक होती है उसको हम बोलते हैं साइकिक सर्जरी। मेरे एक क्लाइंट थे, पायलट थे वो, उनके वीकली टेस्ट होते हैं फ्लाइंग से पहले, तो उनके ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में एक छोटा सा स्टोन आ गया, तो वो फ्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो शी केम टू मी कि अब ऑपरेशन हम नहीं कर सकते अभी, एट दी मोमेंट हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनको 3 साइकिक सर्जरी के सेशंस दिए जिसमें हम एनर्जेटिकली, एनर्जी वाइज आपका वो प्लांट जो ऑर्गन है उसको रिप्लेस करके एक स्पिरिचुअल ऑर्गन को प्लेस कर देते हैं। दैट्स नॉट अ रियल सर्जरी बट अ वर्चुअल सर्जरी दैट यू डू, एनर्जी सर्जरी। एंड इन 3 सिटिंग्स उनका गॉल ब्लैडर का स्टोन हट गया था। सो दैट पावरफुल इज रेकी, बट इट इज अ वेरी इंटेलिजेंट एनर्जी। आपकी बॉडी में, माइंड में, सोल में आपको ये हीलिंग्स प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो जनरली ऐसा, मतलब मैंने सुना है कि कोई जैसे चौराहे पे पैर रखता है तो उस पर कुछ हो जाता है। जैसे पहले से मुझे भी बताया गया है, मतलब मेरी दादी माँ जो थी वो ऐसे बताती थी कि चौराहे पे कभी नींबू कटा हो तो उस पर पैर नहीं रखना चाहिए, ऐसे कुछ उतारा किया होता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये सब क्या होता है? ये आत्माएं के थ्रू होता है, ये होता क्या है मतलब? आत्मा भी हो सकती है और एनर्जी होती है। बेसिकली उतारा क्या है, जैसे मेरे को नजर लगी है, मैं बीमार हूँ, ठीक है, तो मेरी मम्मी ने कहा कि देखो नजर लग गई है, मैं तेरे ऊपर से नींबू मार के इसको बाहर डाल देती हूँ। हाँ, सही है। तो क्या किया उन्होंने कि मेरे आसपास एक और एक एनर्जी फील्ड है, उसमें क्या हुआ, किसी ने ईर्ष्या की, किसी ने जेलसी की, किसी ने मेरी तरफ कहा कि आज तो यू नो विद अ वेरी एनवियस और जेलस दिस थिंग, है ना। तो अगर मेरा ऑरा वीक रहेगा, मेरे ऑरा में गैप्स रहेंगे, तो क्या होगा, मैं वो एनर्जी पकड़ लूंगी। जब मैं वो एनर्जी पकड़ लूंगी तो मैं हो सकता है बीमार हो जाऊं, या मैं ठीक फील नहीं कर रही, या मेरा सर दर्द शुरू हो गया, इफ माई ऑरा इज वीक, है ना। इट इज लाइक इम्यूनिटी, ऑरा इज लाइक योर इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है आपको बीमारी नहीं होगी, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो मैं अगर छींकूंगी तो आपको भी जुकाम लग जाएगा, राइट। सो अगर मेरा ऑरा वीक है, सो आई माइट पिक अप दैट एनर्जी एंड आई माइट फॉल सिक। सो आप पुराने जमाने में कहते थे मिर्ची वार लो, नमक वार लो, कई लोग अपनी दुकान के सामने भी लगाते हैं नींबू मिर्ची वाला, टांगते हैं। नजर, वो नजर काटने के लिए ही हो गया ना। अच्छा। तो वो उतार के जब आपने सड़क पे फेंक दिया, आइडली इट शुड बी कट इनटू 4 halves एंड थ्रोन इन ऑल 4 डायरेक्शंस, ताकि अगर कोई और इसके ऊपर स्टेप आउट कर भी जाए तो वो इफेक्ट ना हो। बट यूजुअली व्हाट पीपल डू इज दे जस्ट थ्रो इट, दे डोंट वांट टू कट इट इनटू पीसेस एंड डू दैट टास्क ऑफ थ्रोइंग इट इन 4 डायरेक्शंस। जब आपने फेंक दिया, आपने उसके ऊपर पैर रखा, किसी की एनर्जी, किसी का ऑरा, किसी की हैवी एनर्जी, बैड एनर्जी ऑलरेडी है, आपने जब उस पर पांव रखा, हो सकता है कि आपका एनर्जी फील्ड उस एनर्जी से भी लो हो, तो जैसे ही आपने पैर रखा आपकी एनर्जी के अंदर वो एनर्जी रोटेट करने लग गई, तो आप वो इन्फेक्शन या वो नजर या वो लॉसेस, या अगर किसी ने स्पिरिट, क्योंकि लामा फेरा के जब हम हीलिंग करते हैं, लामा फेरा इज अनदर मोडालिटी, जब हम लामा फेरा हीलिंग करते हैं तो हम लेमन यूज करते हैं स्पिरिट और एंटिटी रिमूवल के लिए, जिसको हम बाहर चौराहे पे 4 पीसेस में कट करके फेंक देते हैं। पर से किसी ने नहीं किया और फेंक दिया, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर हमने एंटिटी रिमूवल किया है तो वो जिसने भी पांव रखा है, ही माइट गेट दैट एनर्जी इनटू हिज और हर बॉडी।
तो आपके पास कोई ऐसा केस आया कि उसको नजर लग गई और उसका बहुत लॉस हो गया, कोई रियल लाइफ ऐसा केस आप बता सके? नजर का केस डेफिनेटली बताऊंगी, बट नींबू वाला केस हुआ था ठीक है, मेरे साथ। बताइए। अब मैं बताती हूँ। एक क्लाइंट मेरे पास आई, शी सेड कि मेरी कार खराब हो गई थी एंड मैं कार को धक्का मार के जा रही थी। उसके बाद से जब से वो मेरी कार खराब हुई है, मैं बीमार हूँ। ठीक है। तो आई चेक्ड हर एनर्जीज। आई सेड कि कुछ हैवी एनर्जी है, यू हैव पिक्ड अप सम एनर्जी फ्रॉम समवेयर। एंड जब मैंने मेडिटेट करके देखा तो मुझे ये फ्लैशेस नजर आए दैट शी इज पुशिंग अ कार, और उसने किसी चीज के ऊपर स्टेप किया है। ठीक है। सो आई आस्क्ड हर कि कुछ ऐसा हुआ? शी सेड हाँ, जब कार खराब हुई थी उस दिन बारिश भी हो रही थी मैम, एंड मैंने एक लेमन के ऊपर स्टेप किया था जो एक काले से उसमें बंधा हुआ था। जब मैंने स्टेप किया तो मुझे पता चला कि उसके अंदर लेमन है, और क्योंकि बारिश थी तो मैं पहले देख नहीं पाई। तो वो किसी ने लिटरली कुछ एंटिटी रिमूवल या कुछ झाड़ा उतारा करके उसको फेंका हुआ था, और वो एनर्जी उसके ऊपर हावी हो गई थी, जिसकी वजह से उसको डेली फीवर आता था। एंड फीवर उसको ऐसे आता था, 9900 फीवर आता था। सारे टेस्ट उसके हो गए थे, यहाँ तक कि कोई एक हॉस्पिटल है बैंगलोर या चेन्नई, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, इट्स लाइक एन ओल्ड केस। तो वहां तक हो आई थी, ब्लड के टेस्ट हो गए, किडनी लिवर, कहीं कुछ भी नहीं आ रहा था। देयर वाज नथिंग इन द रिपोर्ट्स। एंड डॉक्टर बस उसको यही कह रहे थे कि आपको शायद आप स्ट्रेस लेते हो, इस वजह से आपको फीवर आ रहा है। पर जब एनर्जीज चेक की तो मैंने उनको लाइव दिखाया मशीन के ऊपर कि सी, जो एक नॉर्मल ह्यूमन फ्रीक्वेंसी होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी उसके बियॉन्ड जा रही है। एंड दैट इज व्हेन आई प्रोब्ड एंड फाउंड आउट कि शी स्टेप्ड ऑन समथिंग।